वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फिनलैंड में एडमिशन्स ओपन हैं, टाइम गुजरता जा रहा है, बच्चों के एडमिशन्स अप्लाई हो रहे हैं। अगर आप फिनलैंड जाना चाह रहे हैं, स्पाउस वीज़ा को भी साथ लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप 100% स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, आप बैचलर में अगर जाना चाहते हैं और आपको मास्टर की भी साथ में फ्री एजुकेशन मिल जाए, तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। जो जर्नलिस्ट की लेआउट है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉस्ट कितनी आएगी, वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। एक वीडियो देखने से आपको तकरीबन जो है वो 50 to 60% तक इस वीडियो से आपको फ़िनलैंड के बारे में नॉलेज मिल जाएगा। फ़िनलैंड को मिस ना करें, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। पूरे 1 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ टाइम विंडो है जिसमें ये एडमिशन्स जो है वो ओपन रहते हैं 30 नवंबर से लेके 17 जनवरी तक, ठीक है। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलना, फिर आपने जो है वो टाइम गुजर गया और फिर क्या उसको कहते हैं कि नंगिया वेला याद हाथ आया नहीं, फिर बंदा पछताया नहीं, ठीक है। तो मेरे सज्जनों ते वेलियो जेड़े भी फिनलैंड जान वास्ते बेचैन है, पाकिस्तान तो जिंदा नसना चाहते हैं, वो ये वीडियो देख लें, उनको फ़ायदा होगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। टाइम गुजरता जा रहा है, फिनलैंड में एडमिशन्स ओपन है, ठीक है। ये आपको इसके बाद पूरे 1 साल बाद मौका मिलेगा कि आप फिनलैंड में एडमिशन्स अप्लाई कर सकें, ठीक है। और फिनलैंड दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। स्पाउस वीज़े के साथ आप जा सकते हैं, स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो बच्चे भी फिनलैंड के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो अपने इस टाइम को कीमती जानें और जो है वो टाइमली एप्लीकेशंस अपनी प्रोसीड करें। एक और गुड न्यूज़ है फिनलैंड के हवाले से कि फ़िनलैंड में अब जो बैचलर के लिए पहले उन्होंने ई पासपोर्ट की शर्त रखी थी, अभी उन्होंने इसको अपडेट कर दी है। तो अब ई पासपोर्ट या बायोमेट्रिक पासपोर्ट सिर्फ यूरोपियंस के लिए है, ये स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, और पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए या इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए सिंपल मशीन रीडेबल पासपोर्ट भी जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। अब हम बात करते हैं कि कब एडमिशन्स ओपन है, अप्लाई कैसे करना है। देखें, इस टाइम पे तकरीबन जो है वो 5 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनके एडमिशन्स ओपन है। मास्टर्स के प्रोग्राम इस टाइम पे ओपन है, जिनमें आपको 100% तक जो है वो स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके अलावा 50% जो है वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। इनमें मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, इसमें नेचुरल साइंसेज के प्रोग्राम है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है, और इसके अलावा आपको जो है वो सोशल साइंसेज के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होंगे। अब हम बात करें कि क्या इसका एडमिशन क्राइटेरिया है, तो मैं पहले बार बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि फ़िनलैंड में एडमिशन के लिए जो आपके पास अगर मास्टर में जाना है तो आपके पास आइल्स होना चाहिए जिसका 6.5 ओवरऑल और नॉट लेस दैन 6। अगर किसी मॉड्यूल में 6 से कम भी हैं तो एक आधी यूनिवर्सिटी जो है वो उसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन जनरली आपको 6.5 नॉट लेस दैन 6 रिक्वायर्ड है। अब अगर हम बात करें बैचलर की, तो बैचलर के लिए आपको ओवरऑल 6 चाहिए, नॉट लेस दैन 5.5, और पीटीई में भी सेम स्कोर, अगर 62 है, नॉट लेस दैन 59, तो वो मास्टर्स के लिए, और अगर बैचलर में आपने जाना है तो उसके लिए आपको 58 नॉट लेस दैन 55। तो ये आपकी सबसे मस्ट रिक्वायरमेंट है जो फिनलैंड में आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हैं एचईसी से और मोफा से या आईबीसीसी से या मोफा से, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बाद में भी अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। जो इस टाइम पे सेपरेट एप्लीकेशंस चल रही हैं, इनको आप एडिट कर सकते हैं। तकरीबन कुछ की 3 जनवरी तक डेडलाइन है, कुछ की 7 जनवरी तक है, और जो जॉइंट पोर्टल आपका 3 से 17 जनवरी तक ओपन होने वाला है, उसकी आप एप्लीकेशंस को 24 जनवरी तक एडिट कर सकते हैं। एडिट करने से मुराद ये है कि अब आप बाकी सारी चीज़ें उसमें अपलोड कर दें। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वहाँ पे आप जाके उसको अपलोड करेंगे। अब हम बात करेंगे कि कॉस्ट कितनी आएगी और इसमें स्पाउस का प्रोसेस कैसे होगा। देखें, बार बार मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि फ़िनलैंड की कॉस्ट तब तक हम डिटरमिन नहीं कर सकते जब तक आपका जो है वो आपकी ट्यूशन फ़ीस डिसाइड नहीं हो जाती, क्योंकि ट्यूशन फ़ीस में अगर तो आपको 100% पे करनी पड़े तो फिर तो वो 7-8 हज़ार से लेकर 15,000 यूरो तक यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस की रेंज है। अगर आपको 50% तक या अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलता है या 100% स्कॉलरशिप मिल जाता है तो ये टोटली भी आपकी वेव ऑफ हो सकती है और आधी भी रह सकती है। इसके अलावा जो है वो आपका आइल्स की कॉस्ट है, जिसको और पीटी की कॉस्ट है, जिसको आप पाकिस्तानी जो है वो 70,000 तक रखें, 70 to 75। अगर डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की बात करें तो वो आपकी तकरीबन 20 से 25 हज़ार आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन पे लग जाता है, ठीक है। फिर इसकी जो ट्यूशन फ़ीस की कॉस्ट है वो हम डिटरमिन नहीं कर सकते जब तक आपका एडमिशन नहीं होता, और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा
आपकी जो है दुबई आने जाने की कॉस्ट, ठीक है। दुबई में इस टाइम पे आपका अगर वीज़ा आप करते हैं तो पाकिस्तानी 50 to 60,000 राउंड अबाउट 177 यूरोज़ की फ़ीस है। फिर वहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट की फ़ीस है जो 350 यूरोज़ है। दुबई आने जाने का ख़र्चा है। एयर टिकट है जो राउंड अबाउट आपको 250 to 300 यूरोज़। तो अगर हम इसका लमसम एस्टिमेट करें तो दुबई आना जाना और वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स देना और एम्बेसी की फ़ीस पे करना, तो ये आपका जो है वो राउंड अबाउट 3 लाख तक खर्चा ईजिली हो जाता है, क्योंकि आपने वहाँ पे रहना भी है। अगर आपको रेजिडेंस मिल जाती है तो वो आपके पैसे बच जाएंगे। और इसके अलावा जो मेजर कॉस्ट है वो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की है। फ़िनलैंड में जो है वो बैचलर की ऑप्शंस भी हैं। इसके अलावा फ़िनलैंड में एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है बच्चों के लिए कि वो 3+2 की डिग्री में जा सकते हैं। 3+2 की डिग्री का मतलब है जैसे टेम्परे यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफ़र कर रही है। इसमें जो है वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, मशीन लर्निंग का सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है जो मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा नेचुरल साइंसेज एंड मैथमेटिक्स इसका सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। तो ये 5 साल की डिग्री होगी जिसमें पहले आपको 3 साल का बैचलर होगा और उसके बाद 2 साल का आपको मास्टर की एनरोलमेंट मिलेगी। इसमें फुल स्कॉलरशिप अवेलेबल है। जो बच्चे इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं वो जो है वो सीधा ही जो है वो 5 साल उनकी फ्री एजुकेशन हो जाती है विद स्कॉलरशिप। तो इस चांस को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। अब जो सबसे बड़ी रुकावट है जिसको बच्चे जो है वो बाईपास करना चाहते हैं बैचलर एडमिशन की अगर बात करें, तो वो यूएस एग्ज़ाम है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पहले इसके लिए शर्त थी कि आपके पास जो है वो इसकी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में आपके पास बायोमेट्रिक पासपोर्ट होना चाहिए। लेकिन रिसेंट जो है वो उन्होंने इसको अपडेट कर दिया है कि जो पाकिस्तान है, इंडिया है, ये या कोई भी इंटरनेशनल कैंडिडेट जो आउटसाइड ऑफ यूरोप है, वो मशीन रीडेबल पासपोर्ट पे भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। इस एग्ज़ाम के लिए मैंने एक सेपरेट ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और उसमें मैंने सारा बताया है कि कैसे हम जो है वो फ़िनलैंड में आप जा सकते हैं, कैसे इस एग्ज़ाम को पास आउट कर सकते हैं, इसके कितने मॉड्यूल्स होंगे, रिटन पार्ट कितना होगा और इसके अलावा इसके बाद इंटरव्यू कैसे होगा। तो ये एग्ज़ाम जो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस का एग्ज़ाम मुतवक्को है, ये तकरीबन मार्च 2024 में है। और इसके बाद जो है अप्रैल के राउंड अबाउट आपके पास यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अवेल करेंगे। आप अपने स्पाउस को भी साथ लेके जा सकते हैं अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को जो है वो मैनेज कर लें। मेन कैंडिडेट के लिए 6750 यूरो की बैंक स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें डिपेंडेंट की तो उसके लिए तकरीबन 8000 की जो है वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि क्या सर ये किस तरह होनी चाहिए। देखें, फ़िनलैंड की एम्बेसी आपसे रिक्वेस्ट करती है 3 to 6 मंथ्स ओल्ड। अब इसमें बेटर ये होता है कि आपका जो भी अकाउंट है, अगर आप फ़िनलैंड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने के अकाउंट में बैलेंस जो है वो रोटेट करना चाहिए और मिनिमम बैलेंस आपका तकरीबन 15 लाख 10 लाख इतना रहना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इस तरह लगेगा कि आपके पास पैसों की एक रेगुलर इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास पैसे आते जाते हैं, तो आप जद्दी पुश्ती गरीब जो है वो नहीं लगेंगे। अगर आपने पैसे सिर्फ पकड़ के उस टाइम पे 1 हफ्ता पहले एम्बेसी में रखवा दिए तो आपका केसेस जो है वो डाउटेड हो जाता है कि आपके पास पहले तो आपका अकाउंट ज़ीरो है, पहले तो आपकी जेब में डेला नहीं है और अब आप जो है वो पैसे लेके आके मेला मेला करने आ गए हैं। तो इस चीज़ों से बचने के लिए अपने केस को, अगर कहीं फ़िनलैंड की कोई थोड़ी बहुत ही रिजेक्शन है परसेंटेज में 1-2%, तो वो सिर्फ ये बैंक स्टेटमेंट डाउटेड होने की वजह से। वैसे ओवरऑल इनका प्रोसेस बहुत स्मूथ है। 100% वीज़ा रेशो ऑलमोस्ट। डॉक्यूमेंट्स आपके सारे जो है वो ओरिजिनल होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए, मिस प्रिंट नहीं होने चाहिए, आपकी नेम सारे करेक्ट होने चाहिए आपके पासपोर्ट पे, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे। और फ़िनलैंड के एडमिशन्स जो है मैं ख़ुद प्रोसीड करता हूँ। जो बच्चे हमसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं, हम उनको एक प्रॉपर ऑप्शंस जहाँ पे वो एलिजिबल हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ में वो एलिजिबल होंगे हम वहाँ पे उसका जो है वो केस अप्लाई करेंगे ताकि उनके मैक्सिमम चांसेस हो जाएं एडमिशन के। और फ़िनलैंड में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एडमिशन को डिसाइड करती है वो आपका मोटिवेशन लेटर है, जिसको मैं पर्सनली हर बच्चे के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए अपना टाइम निकाल के उसको जो है वो एडिट करता हूँ, उसको देखता हूँ, उसका प्लेजरिज्म चेक करता हूँ, उसमें से जो बटरिंग सेंटेंसेस हैं उनको रिमूव करके प्रॉपर वे में कि ये नेचुरल वे में लगे वो हम यूनिवर्सिटी को जो है वो अपलोड करते हैं।
तो इंशाल्लाह जैसे ही इनटेक गुजरेगी आपके सामने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो स्क्रीन पे आ जाएंगी, और ऑलरेडी भी हैं, लास्ट टाइम पे भी जो है वो हमारे काफ़ी बच्चे जा चुके हैं। तो इस दफ़ा तो मेरा प्लान है इन सभी को ऑफिस में बुला के हम इनका जो है एक प्रॉपर सेशन कर लेंगे। तो फ़िनलैंड की कंसल्टेंसी आपने लेनी है तो ये नंबर आपके सामने चल रहा है, इस पे आप हमें मुझे कांटेक्ट करेंगे, मेरी टीम आपकी अगर एलिजिबिलिटी आपकी मैच करती हुई तो फिर हम जो है वो आपका केस साइन अप कर लेंगे, ठीक है। और ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस आउट आपने नहीं करना। थैंक यू। अभी मैंने इंट्रो बनाना है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ़िनलैंड में एडमिशन्स ओपन हैं, टाइम गुजरता जा रहा है, बच्चों के एडमिशन्स अप्लाई हो रहे हैं। अगर आप फ़िनलैंड जाना चाह रहे हैं, स्पाउस वीज़ा को भी